मुकेश सहनी को बुलाने के लिए आपके पास सीट है? रात में कि दिन में दिलीप जायसवाल की कौन जाके भेंट कर रहे हैं? ज्यादा बेचैनी आपको नहीं लगे मैंने मुकेश सहनी को बुला के, या इतना से काम नहीं चल रहा है आपका? मांग का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिल्कुल बिहार में चिराग पासवान को आना। चिराग पासवान की इस बात को नीतीश कुमार सुनेंगे तो उनको दो बातें याद पड़ेंगी। निश्चिंत रहिए, नीतीश कुमार अगर बेचैन हो जाएंगे तो 12 सांसदों का सपोर्ट भी तो खींच लेंगे केंद्र से जी। नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार ही हमारे चेहरा हैं और चुनाव के बाद में नीतीश कुमार को ही हम मुख्यमंत्री बनाएंगे जी। चिराग पासवान ये भूल नहीं सकते हैं कि उन्होंने बिहार के लोगों से कर्ज लिया है। दलितों के साथ लगातार बिहार में आप देखिएगा अपमानजनक घटनाएं, हत्याएं, बलात्कार ये चल रहा है। कभी भी पिछड़ों को, दलितों को वास्तविक तौर पर मौका नहीं मिल पाया बिहार की कुर्सी में। ओबीसी के हाथों में ये सरकार रह गई। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं पंचनामा। पंचनामा में जहां हम करते हैं खबरों के चीर-फाड़ और हमारे साथ हमारे डॉक्टर साहब नमन मिश्रा सर होते हैं। आज पंचनामा इसलिए खास क्योंकि चिराग पासवान के बयान ने बिहार की राजनीति को गर्म किया। एक तरफ नीतीश कुमार को झटका दे रहा है तो दूसरी तरफ एनडीए के नेताओं की जो मुश्किलें हैं वो पैदा कर रहा है। लेकिन चुनाव नजदीक है और इसी बीच में चिराग पासवान का ये बयान चले आना ये काफी अहम हो जाता है। आखिरकार चिराग पासवान और उनकी पार्टी ऐसा क्यों बयान दी, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या रही और इसके अंदर की राज क्या है, आज इसी पर हम करने जा रहे हैं बड़ी चीरफाड़। क्योंकि लगातार चिराग पासवान के बयान आने के बाद में तमाम पार्टियों की प्रतिक्रिया के जो दौर है उसकी शुरुआत हो गई है और हमारे साथ में हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर है। हम सीधा सर के पास चलते हैं। सर, चिराग पासवान का ये बयान आना है, वो भी 2 बार 10-15 दिनों के अंदर में, ये बयान को कैसे देख रहे हैं, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या रही? ये पहली बार तो उन्होंने ये कहा था कि नॉट इमीडिएटली जी, बट आई विल रिटर्न टू बिहार, क्योंकि मेरी जो मातृभूमि है वो मुझे बुला रही है। पिताजी का राजनीतिक जो सफर रहा लंबा वो केंद्र में ही रहा, लेकिन मुझे केंद्र की राजनीति में बहुत रुचि नहीं है। मैं बिहार की तरफ देख रहा हूँ, मेरा राज्य भी बिहार मेरी ओर देख रहा है। निश्चित ही इसमें कोई संशय नहीं है कि चिराग पासवान बिहार के ही हैं और बिहार के राजनेता के तौर पर उनका भविष्य भी बिहार में ही है। ये सच है कि चिराग पासवान को भी इस बात का टीस है, उनके पिता को भी इस बात का टीस था कि उनके पिता बिहार में कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए या मुख्यमंत्री नहीं बनवा पाए अपने चहेते को, अपने पसंदीदा व्यक्ति को। इसकी वजह से होता क्या है कि कभी भी पिछड़ों को, दलितों को वास्तविक तौर पर मौका नहीं मिल पाया बिहार की कुर्सी में। ओबीसी के हाथों में यह सरकार रह गई और आगे भी यदि नीतीश के बाद भी हम देखते हैं तो चाहे निशांत की ओर देखिए, चाहे सम्राट चौधरी देखिए, तो ओबीसी के हाथ में ही ये सत्ता नजर आती है। दलितों के साथ लगातार बिहार में आप देखिएगा अपमानजनक घटनाएं, हत्याएं, बलात्कार ये चल रहा है, भेदभाव लगातार। और ये झूठ मूठ के कि ब्राह्मणों ने कर दिया, राजपूतों ने कर दिया, भूमिहारों ने कर दिया, नहीं, सभी जातियों से त्रस्त है दलित बिहार में और परेशान है। और इस परेशानी का सबब यही है कि हर दिन घटनाएं नजर आ रही हैं और हम शर्मसार हो जाते हैं एक पत्रकार के तौर पर। मैं क्राइम रिपोर्टर नहीं हूं, लेकिन खबरें जब आती है तो बहुत दुखी होता है मन करता है कि अपने पंचनामा में भी उन चीजों का जिक्र कर दूं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म की मजबूरियां हमें रोक देती हैं। लेकिन चिराग पासवान कैसे खुद को रोक पाएंगे? केंद्र की जिम्मेवारियों को मोदी के हनुमान के तौर पर काम करते हुए इन सारी जिम्मेवारियों को देखते देखते उन्हें बिहार की ओर भी देखना होगा। चिराग पासवान ये भूल नहीं सकते हैं कि उन्होंने बिहार के लोगों से कर्ज लिया है। बिल्कुल, पार्टी जब उनकी जीरो हो गई तो ये बिहार का ही प्रेम है कि आज उनको सब कुछ वापस दिलाए। मोदी जी ने वापस नहीं दिया है, भले वो मोदी बिल्कुल मोदी कारक हो सकते हैं, कारण कुछ और है। कारण बिहार की जनता है, उसने उन्हें जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया। नहीं कहते ऊपर आसमान नीचे पासवान, उस पासवान को भी ऊपर पहुंचा दिया, सबसे ऊपर वाली कुर्सी पर। और आज जहां भी रामविलास पासवान होंगे वो देखकर अपने पुत्र को बहुत खुश होते होंगे, प्राउड फील करते होंगे कि वो सब कुछ चिराग पासवान ने अचीव कर लिया जो उनके पिता चाहते थे। लेकिन एक टीस उनकी जो रह गई वो अभी तक पूरी नहीं हुई, सीएम की कुर्सी। रामविलास पासवान, उनकी पार्टी, उनका समाज, उनके लोग
उनके परिवार के लोग सब यही चाहते हैं कि चिराग पासवान बिहार को संभाले, बिहार को बदलें, बिहार में उन्नति लेकर आए, बिहार का विकास करें, बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन लाए और ये रोज रोज की जो राजनीति हो रही है जातियों की, इस भेद को समाप्त करें। अब कुछ बातें हैं जो जान लेनी चाहिए। चिराग पासवान क्यों एकाएक सीएम बनने की रुचि दिखाएंगे, क्योंकि अपने ही उनकी पार्टी के लोग ये कह चुके हैं कि अभी 25 में वो लोग विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, 25 के बाद वो सीएम के उम्मीदवार हो जाएंगे और उनकी पार्टी उसके लिए तैयारी कर रही है। देखिए अभी नीतीश कुमार से जिस तरह से रिश्ते उन्होंने बनाए हैं, अभी हाल ही में 3 बार उन्होंने बयान दिया है, 3 बार अलग अलग मंचों पर कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार ही हमारे चेहरा हैं और चुनाव के बाद में नीतीश कुमार को ही हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। चिराग पासवान इज द ओनली पार्टी लीडर ऑफ दिस अलायंस who confirms Nitish Kumar as both the face and upcoming CM of Bihar. एनडीए, ये चिराग पासवान ही कहते हैं। अब धीरे धीरे भाजपा के लोगों पर दबाव पड़ा तो अमित शाह भी अपना बयान बदले और बाकी लोगों ने भी बयान बदला। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर जब बार बार चिराग ये कहते हैं कि चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री होंगे, तो फिर आखिर एक बैग ये बेचैनी क्यों, एक बैग उनकी पार्टी और वो अग्रेसिव क्यों हो गए? सुबह से ही सोशल मीडिया पर कैंपेन्स चल रहे हैं, लोजपा और लोजपा के समर्थक जमकर चिराग पासवान के बिहार वापसी का एक तरीके से पोस्टर चला रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं। उनके जीजा से आपकी बातचीत हुई, उन्होंने भी कहा, खैर उनके जीजा का बाइट आप पहले सुनाइए। मैं चाहता हूं कि ये चूंकि लोजपा क्या सोचती है ये जानना जरूरी है। कुछ तस्वीरें भी हैं, आपने से तस्वीरें भी कुछ हैं, उन तस्वीरों को भी दिखाइए, क्या कैंपेन चला रहे हैं उनकी पार्टी के लोग, और उनके जीजा जी आपसे फोन पर जब बात कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा वो भी सुनाइए। लेकिन उसके उलट चिराग पासवान जी जब पहली बार सांसद बने तो उनको ये समझ आ गया था कि उनकी राजनीति का जो पूरा आधार होगा वो बिहार होगा। ऐसे में 2019 में इसी चीज को ध्यान में रख करके उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया, जिसमें बिहार की समस्याओं का उल्लेख किया गया, उसका समाधान कैसे होगा उसके रास्ते बताए गए। आप भी इस बात को मानेंगे कि कोई भी नेता जो लंबी राजनीति करना चाहता हो उसके पास विजन होना चाहिए, मिशन होना चाहिए, उसका एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और उसको कैसे एग्जीक्यूट करेगा इसका एक प्लान होना चाहिए। पार्टी और परिवार टूटने के बाद चिराग पासवान जी जब लगातार हर जिले में जा रहे थे, हर प्रखंड में जा रहे थे, हर पंचायत में, हर गांव में, हर गली में, मोहल्ले में, नुक्कड़ पे जा रहे थे और सभी लोगों से आशीर्वाद यात्रा के दौरान जुड़ रहे थे, तब उन्होंने जनता की समस्याओं को जाना, उनकी आकांक्षाओं को जाना, उनकी उम्मीदों को जाना और सभी जगह से उनको आशीर्वाद मिला, जिसको आपने देखा फलीभूत होते हुए जब वो 5 के 5 सीट लेते हैं 2024 के चुनाव में और 5 की 5 सीट 100% स्ट्राइक रेट से जीत जाते हैं। महिलाओं को लोकसभा में आरक्षण देंगे। तो शुरुआत कीजिए, दिखाइए बड़ा दिल। चिराग पासवान ने तो शुरुआत कर दी। तो दिल्ली में ये देखने को मिला, दिल्ली में उनको रेखा गुप्ता को बनाया गया इसीलिए, और मैंने इसलिए कहा था कि रेखा गुप्ता दिखेंगी आपको। मैं दावा कर रहा था रेखा गुप्ता पर, और वहीं बनी सीएम। देखिए प्रवेश वर्मा सब लोग दावा लगा रहे थे। अब मैंने आपको ये भी कहा था कि बिहार में दलित सीएम देना पड़ेगा अब, क्योंकि एक बिराज अभी बिहार ही बच रहा है। बिहार के बाद जब उत्तर प्रदेश और बंगाल की तरफ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में तो पहले से सीएम चेहरा है, बिल्कुल, और वो सीएम भी है, उनको हटाना संभव नहीं है, उनकी जब दलित नहीं दे पाइएगा। फिर रही बात बंगाल की, तो बंगाल में आप जीतिएगा इसकी गारंटी नहीं है, और वहां भी दलित सीएम फिलहाल नजर नहीं आ रहा, दूर तो पूछेगा। तो क्या कीजिएगा, क्या रास्ता निकालिएगा? तो बिहार में अगर सीएम है तो डिप्टी सीएम दे सकते हैं, लेकिन देना तो पड़ेगा, रास्ता तो निकालना पड़ेगा। और चिराग पासवान जब घर में लिखा तो बाहर ढिंडोरा कैसे? चिराग डिप्टी सीएम बनेंगे नहीं तो रास्ता बचता क्या है? पेच फंस जाता है, सीएम बनाना पड़ेगा। लेकिन चिराग ने भाजपा को इतना जरूर दे दिया है इस बार बेनिफिट ऑफ डाउट कि आप निश्चिंत रहिए, नीतीश कुमार अगर बेचैन हो जाएंगे तो 12 सांसदों का सपोर्ट भी तो खींच लेंगे केंद्र से। तो एक इमीडिएट क्राइसिस सेंटर लेवल पर मोदी को हो जाएगी। तो कैसा हनुमान जो मोदी जी को राम को ही दिक्कत दे दे। तो ये आखिर क्यों बोलेंगे? तो कुछ बिंदु है उसको समझ लिया जाए। पहला बिंदु देखिए, जेडीयू को हो सकता है कि बीजेपी ही हड़काना चाहती, नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ने के लिए सम्राट चौधरी के लिए या किसी के लिए राजी ना हो। नीतीश कुमार की स्थिति अब नहीं ऐसी है, कम से कम ऐसे राजद के लोग कहते हैं, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी भी गिर रही है, राजद को उन पर हमला करने का मौका भी मिल रहा है, और सी वोटर में भी आपने देखा ही
लगातार नीतीश कुमार अनपॉपुलर हो रहे हैं, तो ऐसे में भाजपा क्या एक ऐसे कप्तान के साथ चुनाव लड़ना चाहेगी जो कप्तान ही मतलब क्वेश्चनेबल है उनके मेंटल स्टेट का? तो कंफ्यूजन है। तो सीधे भाजपा दबाव नहीं डालकर, हो सकता है कि चिराग के माध्यम से दबाव डालने की कोशिश कर रही हो। कैसे? देखिए, हो सकता है जदयू छोटे भाई की भूमिका में सहज ना हो, सीएम की बात भी ना हो सकता है कि जदयू चाहती हो पिछली बार की तरह 121 122 सीटों का डिवीजन, एक ज्यादा हमको चाहिए, तो उस पर भी लोजपा के सीएम के कुर्सी मांग देने से दबाव पड़ता है। अब अगर चिराग पासवान की इस बात को नीतीश कुमार सुनेंगे तो उनको दो बातें याद पड़ेंगी। एक कि चिराग जब बाहर गए थे तो नीतीश को डैमेज कर दिया था कई सीटों पर, बिल्कुल, तो नीतीश चाहेंगे नहीं कि उनको बाहर जाए नहीं दिया जाए, तो वो कहेंगे कि सुनिए ना, ऐसा कीजिए ना कि भाजपा के लोग आप मैनेज कीजिए चिराग पासवान को, तो दिक्कत हो जाएगा हम लोगों को। तो उस स्थिति में चिराग पासवान एक हथियार हो जाएंगे भाजपा के, नीतीश को डराने के लिए। तो फिर नीतीश कुमार को कहा जा सकता है कि कुछ सीटें कम कर लीजिए अपनी, चिराग को हम मैनेज कर लेंगे। समझ रहे हैं? ब्रह्मास्त्र के तौर पे चिराग पासवान को यूज किया हर बार हनुमान तो ब्रह्मास्त्र ही होते हैं जी। जब राम समस्या में तब तक हनुमान प्रकट जी। और हो सकता है कि इसके माध्यम से वो डराना चाहते हो जदयू को, और लोजपा हम और आरएलएम की सीटें जदयू के कोटे से भी निकालकर देना चाहते हो। इसके पीछे भाजपा का मोटिव केवल नीतीश को बेवकूफ बनाना नहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है कि नीतीश वास्तविक में पिछले जैसा ही रिपीट कर दे फिर से परफॉर्मेंस, अच्छा रिजल्ट उनका ना आए और 100 सीटों पर लड़ जाए, 90 सीटों पर लड़ जाए, अब पता चला कि कांग्रेस की तरफ 20 को 30 को चीज जीत गए, तो फंस जाएगा मामला। तो भाजपा अपने तरफ से सर्वे कराकर उस सर्वे के आधार पर ही ये कर रही होगी, ऐसा हो सकता है। फिर पिछले चुनाव में 30+ सीटों पर जदयू को हार का सामना करना पड़ा था चिराग पासवान की वजह से, तो ये डर तो जदयू को इमीडिएटली हो जाएगा ना कुमार को कि भाई पिछली बार तो 35 सीट मांगा था, उस चक्कर में हम डैमेज हो गए थे, इस बार तो सीएम की कुर्सी मांग रहे थे, भाजपा देखिए ना कुछ कीजिए ना, सीएम तो नहीं दे पाएंगे, ये वाला कुछ कराइए, तो सीटवा देना पड़ेगा, हो सकता है ये भी मामला हो। उसके अलावा वोट जो चिराग पासवान ने लाया था वो 18,000 एवरेज वोट उनका हर विधानसभा में आया था। 18,000 बहुत कीमती होता है जी। अब 18,000 तो सामने वाले को का कटेगा ही, मतलब एक तरह से पिछली बार वो काट दिए थे जदयू का वोट, तो चिराग को तेजस्वी को फायदा हो गया था, बिल्कुल। अब वो काटेंगे ही नहीं बल्कि वो सपोर्ट करेंगे एनडीए को, तो 18,000 वोट तो पक्ष में जाएगा ना नीतीश कुमार के, तो नीतीश इसलिए और मजबूर होंगे चिराग के माध्यम से भाजपा की बात सुनने को लेकर। नीतीश पर कुर्सी को जो है वो छोड़ने का दबाव भाजपा चिराग के माध्यम से हो सकता बनाना चाहती हो कि देखिए या तो चिराग को देना पड़ेगा या बीजेपी सम्राट है, आप दे दीजिए, हम आपके पुराने सहयोगी हैं, हम लेंगे तो आप समझ रहे हैं हम अपने हिसाब से चलाएंगे, आपको ताकत भी रखेंगे, आपको सुपर सीएम बनाकर रखेंगे, लेकिन चिराग आ गए तो फिर तो समझ रहे ना क्या होगा। ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है, और इसका एक मेरे पास बहुत बड़ा दलील भी है जी। चिराग जब ये कहते हैं कि हमको सीएम बनना है या बिहार संभालना है, बिहार की सबसे बड़ी कुर्सी चाहिए, उनकी पार्टी कहती है, तो भाजपा कम से कम इस मामले पर तो न्यूट्रल रहेगी ना, वो चिराग का सपोर्ट तो नहीं करेगी ना। अब भाजपा के एक प्रवक्ता का बयान सुनिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हनुमान के रूप में चर्चित माननीय चिराग पासवान जी के बिहार की राजनीति में सक्रिय होने की घोषणा स्वागत योग्य कदम है। आपके पूज्य पिताजी रामविलास पासवान जी ने केंद्र में मंत्री रहते हुए बिहार के विकास में महती भूमिका अदा की। बतौर रेल मंत्री रामविलास जी ने रेल लाइनों का जाल बिछाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चिराग जी भी जिस किसी पद पर रहे अपने पिताश्री के पगों का अनुसरण किया। एनडीए की केंद्र सरकार द्वारा दलित समाज के विकास के निर्णयों को इस वर्ग के बीच में पहुंचाने में आप पीछे नहीं रहे। अब राज्य की राजनीति में एक्टिव होने के उनके कथन से इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए को दलितों के व्यापक समर्थन मिलने के आसार और भी मजबूत हुए हैं। केंद्र सरकार की नीति और उनके दलितों के हित में किए गए फैसलों को लेकर चिराग जी का यह स्वागत योग्य कदम है। ये क्या कह रहे हैं? ये चिराग के मांग का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिल्कुल बिहार में चिराग पासवान को आना चाहिए और उनको बड़ी उम्मीदवारी मिलनी चाहिए। वो अपना रोल बिहार में एनडीए में जो तय करेंगे वही नरेंद्र मोदी को स्वीकार होगा। मतलब भाजपा क्यों चिराग पासवान को सीएम बनाना चाहेगी भाई? भाजपा क्यों चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की पैरोकारी करेगी? अनलेस कि भाजपा चिराग पासवान को सामने डिकॉय दिखाकर, मतलब सामने दिखाकर चिराग पासवान को नीतीश को डराना चाहती हो और उनसे सीटों में नेगोशिएशन करके कुछ सीटें छुड़वाना और या तो कुर्सी ही सीएम की छुड़वाना अपने लिए चाहती हो।
जी ऐसा हो सकता है, कुछ ना कुछ बात जरूर भाजपा मनवाना चाह रही है, उसका हथियार चिराग पासवान हो सकते हैं नीतीश कुमार के सामने। ये एक सिनारियो हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि यही यही होगा, ये एक बड़ा सिनारियो हो सकता है। दूसरे सिनारियो की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा भी बड़ा मजेदार सिनारियो है, देखिए सी वोटर का सर्वे आया है, आपने वो सर्वे देखा भी है जी। मेरे पास पुराना वाला सर्वे है तो हम चाहेंगे कि वही लगा दीजिए। देखिए जो आप सर्वे देख रहे हैं ये 1 महीना पुराना का था, इसमें तेजस्वी यादव 41 पर थे, अब जो वर्तमान स्थिति है वो 36 है। तेजस्वी की पॉपुलैरिटी 5% घटी है, लेकिन फिर भी दुगुने से ज्यादा लीड कर रहे हैं बाकी दलों से। नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी 18 पर थी, वो घटकर 15% पर आ गई है, 3 पायदान नीचे चले आए हैं नीतीश कुमार। ये दूसरे नंबर पर जरूर थे लेकिन अब दूसरे नंबर पर है नहीं। निश्चित ही नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी घटना एनडीए के लिए वेकअप कॉल है, अलार्म बजना जैसा है। अब भाजपा को सोचना ही पड़ेगा और ये पॉपुलैरिटी घटती जा रही है, लगातार घट रही है, तो ये चुनौती दे रही है एनडीए को कि आप सरकार में नहीं आइएगा तेजस्वी के सामने। तो इसलिए भी हो सकता है कि एक बेचैनी बढ़ी हो एनडीए के अंदर। फिर प्रशांत किशोर की पॉपुलैरिटी 15 से बढ़ी है, जबकि एक फ्लॉप रैली हुई फिर भी 17% के आसपास वो चले गए हैं, 2% ज्यादा बढ़ा है। तो नीतीश कुमार का भी लोग घसक के जा रहा है किधर, प्रशांत की तरफ। तेजस्वी की पॉपुलैरिटी घटी है तो नीतीश की उसकी तरफ नहीं ट्रांसफर हुआ है, बल्कि या तो प्रशांत किशोर की तरफ ट्रांसफर हुआ है या सम्राट चौधरी जो 8 पर दिख रहे हैं आपको वो 13 पर चले गए हैं, 5% की बढ़ोतरी हुई है। तो तेजस्वी और नीतीश की पॉपुलैरिटी जोड़कर चली गई है सम्राट के पास और वो अब 13% पर चले आए हैं। धीरे धीरे इनका ग्राफ और इंप्रूव होता चुनाव में नजर आएगा, जैसे मैंने कल कहा था। चिराग पासवान की पॉपुलैरिटी भी 4% पर थी, अब 6% पर आ गई है, 2% की बढ़ोतरी हुई है। अब समझिएगा इस आंकड़े को अगर आप देखते हैं और एनालाइज करते हैं चिराग पासवान के तौर पर, जो मैंने आपके साथ आंकड़े पे कहा भी था लाइव के दौरान, कहा था मैंने कि चिराग पासवान बिहार में इस वक्त एक्टिविटी अपनी 2 दिन 3 दिन तक ही सीमित रखते हैं हफ्ते में, संगठन को कार्यक्रमों को लेकर बहुत एक्टिव रहते हैं, लेकिन 3 दिन तक ही रहते पाते हैं मैक्सिमम एक टाइम में। फिर जाना पड़ता है केंद्र की जिम्मेदारी संभालने, मंत्रालय संभालने, संसदीय कार्यों को संभालने, दिल्ली के कार्यों को संभालने। तो इससे एक होता है सेपरेशन एंग्जाइटी उनके वोटरों में, क्या अरे हम तो चिराग को यहाँ चाह रहे थे, चिराग तो वहां चले गए, तो सेपरेशन एंग्जाइटी होता है। इसकी वजह से लोग इमीडिएट दूसरे नेता खोजने लगते हैं, इसीलिए सम्राट का पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। चिराग को इस बात से भी बहुत जबरदस्त चिंता होगी कि वो बिहार छोड़ते ही अपने सीएम के चेहरे की पॉपुलैरिटी को लेकर कम होने लगा उनका। और चिराग पासवान अगर बिहार में एक्टिव होते और यही सी वोटर का सर्वे होता तो आप देखते कि 25-30 के आसपास उनका 100% निकलता। लेकिन दर्शक भी, जो वोटर भी उनके हैं, वो जानते हैं कि ठीक है चिराग थोड़ी अभी यहाँ आ रहे हैं, वो तो केंद्र में ना है, वो तो 30 में आएंगे। तो एक काम करते हैं, सम्राट चौधरी को चुन लेते हैं, 5 साल का तो गैप, या फ्लॉप रैली वाले प्रशांत किशोर को चुन लेते हैं। प्रशांत किशोर के पास भी जो लोग पहुंच रहे हैं ना, ये एक्सक्लूसिवली एनडीए के उन दलों से आ रहे हैं जो गठबंधन के तहत अब पिछली बार जैसी सीटें नहीं रही। जैसे समझ लीजिए चिराग पासवान पिछली बार 130+ सीट लड़े थे जी, इस बार 35 सीट के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 100 से अधिक लोगों को टिकट नहीं दे पाएंगे, साफ समझ में आ रहा है जी। तो ये 100 लोग कहाँ जाएंगे? कहीं ना कहीं जनसुराज में, जनसुराज और कहाँ जाएंगे? एनडीए में थोड़ी जगह कहीं मिलेगा, एक रास्ता खुला है, जनसुराज जाना पड़ेगा। और चिराग पासवान के नीतीश विरोध के जगह को छोड़ देने से या बिहार में अपनी जगह छोड़ देने के चलते अब वहां प्रशांत किशोर को मौका मिलने लगा है। वो थोड़ी भीड़ भी जो थी ना, वो प्रशांत किशोर की भीड़ नहीं थी, बल्कि चिराग पासवान की पार्टी को छोड़कर जाकर वहां पहुंचने वाले लोग थे जो अब चुनाव लड़ना चाहते हैं फिर। और उनके लिए संभावना है क्योंकि 18,000-19,000 वोट सब लेके आए थे जी। कई जगह पर 2 नंबर पर थी लोजपा, तो आखिर उनको फिर चुनाव लड़ना है ना, और चिराग तो गठबंधन के तहत लड़ेंगे, बिल्कुल, तो वो मौका मिलेगा। तो चिराग पासवान का सी वोटर में जो ग्राफ सबसे कम दिखा, ये बहुत चिंता का विषय चिराग पासवान के लिए है। चिराग अच्छे से जानते हैं कि मैं एक्टिव होऊंगा बिहार में तो फिर ये पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। तो हो सकता है कि चिराग पासवान ने सब जोड़ घटाव करते हुए बिहार में अपने वोटरों को, अपने सपोर्टरों को एक मैसेज दिया हो कि ये रस्सी पकड़िए, उस कोने पर मैं ही खड़ा हूं, पकड़ के आइए, मैं बिहार छोड़ने वाला नहीं हूँ। सी वोटर में अगली बार जब पूछेगा तो बोलना मेरा नाम, गड़बड़ा मत जाना। हम मतलब कहने का मतलब उसको चिराग की भाषा में कहूँ तो गाना बजाता है शेरा है शेरा, तो शेर
कुछ दिन के लिए उपवास करने गया है, शिकार करना भूला नहीं और मांस खाना छोड़ा नहीं है। अब अलग बात है कि केंद्र की जिम्मेवारी है, मंत्रिमंडल में देखिए जगह इसलिए जरूरी था, देखिए चाचा से बदला लेना था जी, चाचा ने जिस तरह से पार्टी तोड़ी उससे बदला लेना था उनसे जी। तो इस वजह से वो जो मिला उसको तुरंत स्वीकार करते गए। सच बात है कि केंद्र के मंत्रालय में वो बहुत संतुष्ट नहीं होंगे जी। उनको बिहार चाहिए था, बिहारी पक्ष इसके लिए बनाए बिहार के लिए 2019 और में। हर जगह अगर वो कॉम्प्रोमाइज ही करते रह जाएंगे तो वो जो छवि बनाई थी एक क्या बोलते हैं उसको, फियरलेस एंग्री यंग मैन की, वो तो समाप्त हो जाएगी जी। तेजस्वी यादव वाला हाल हो जाएगा कि वोट है लेकिन कोई भाव नहीं देता नहीं देता है। तो वो कहीं ना कहीं उनको समाप्त करने के लिए इस सी वोटर के सर्वे को सीरियसली लेना होगा। सबसे पीछे चिराग है इसमें तो बेचैनी तो बढ़ेगी ही। बिहार से दूर होते जा रहे हैं, ये सर्वे साफ तौर पर चिक के कह रहा है, तो चिराग वापस आना चाहेंगे, अपने वोटों को दिखाना चाहेंगे। दो चीजें और उनको परेशान कर रही हैं। एक, जिस तरह से बिहार छोड़कर दिल्ली गए थे चाचा पारस होंगे जी, बिहार छूट गया उनसे और फिर बिहार जब छूटा तो क्या हुआ, भाजपा भी भाव देना छोड़ दी, कहीं के टिकट तक नहीं मिला, जी। सब कुछ छीन लिया गया, पार्टी कार्यालय, पार्टी, सांसद, टिकट, केंद्र मंत्रालय, कुर्सी, दरवाजा, घर, बंगला सब छीना गया। तो आप ही के घर में, आप ही के परिवार में जब ये घटना हो चुकी है तो आप तो जरूर डरिएगा कि भाई भाजपा तब तक भाव दे रही है जब तक चिराग पासवान के पास वोट है और ये सर्वे कह रहा है कि 2% लोग मान रहे हैं, सॉरी 6% ही लोग मान रहे हैं आपको सीएम। सम्राट चौधरी से पीछे कैसे हो सकते हैं चिराग पासवान? उनसे पहले सीएम कैंडिडेट वो बन गए थे अपनी पार्टी के और पैरेलली मतलब सीएम कैंडिडेट के तौर पर ही चुनाव लड़े थे चिराग पासवान पिछले चुनाव में। तो ये उनके दिमाग में खटक गया हुआ। एक बार नहीं था हनुमान जी को भी ऐसे ही बुद्धि आया था, समुद्र किनारे खड़े थे और आकर किसी ने कहा कि कोई कैसे बनेगा अब्राहम से तू, कैसे बनेगा? अरे तुम हनुमान हो, तुमको याद नहीं है, तुम्हारी शक्तियां तुम जानबूझकर भुलवाई गई हैं बचपन में ही ताकि तुम शक्तियों का दुरुपयोग न कर लो। वैसे ही चिराग पासवान को इसी वोटर याद दिलाया कि अरे भाई तुम चिराग पासवान हो, मोदी के हनुमान हो जी, किसी का हनुमान हो, असीमित शक्तियों के ताकत हो, उन शक्तियों को भूल मत जाओ, खो मत दो, सृजित रखो। और पिता और चाचा दोनों से उनको सीखने की जरूरत है। इसी तरीके से रामविलास पासवान को भी बार बार लॉलीपॉप मंत्रालय दे दे के केंद्र में भेज कर लालू नीतीश ने और केंद्र के कांग्रेस सरकार ने, कभी भाजपा ने उनको बिहार आने नहीं दिया, बिहार से दूर रखा। हाँ, जब वो बिहार है तो बिहार में उनका पार्टी अच्छा किया और बार बार उनको दूर किया गया बिहार से ताकि बिहार की तरफ देख ही ना पाए। सबको इस बात का डर था कि एक बार दलित को इस बिहार की सत्ता में जगह मिल गई तो ओबीसी का नाम लेवा कोई नहीं रहेगा फिर सत्ता में। इसी डर से इनको बाहर रखा गया और इसी वोटर वाला भी एक बड़ा मुद्दा मुझे लगता है इसीलिए है। तो दो मुद्दे तो मैंने बता दिया आपको जिनकी वजह से चिराग पासवान का ये बयान आ सकता है। मेरे पास कुछ और बड़े बड़े मुद्दे हैं, वो भी सुन लीजिए। तर्क से पीछे नहीं हटना चाहिए, सारे तर्क पर हम चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, सीट बंटवारे का दबाव भी एक है। पिछली बार बहुत भारी पड़ा था चिराग पासवान को अकेले चुनाव लड़ना, तो इस बार सीट का दबाव चिराग पासवान सीधे ये नहीं बनाएंगे कि हम छोड़ देंगे गठबंधन जी, बल्कि हो सकता है कि वो सीधे कह दें कि हमको सीएम बनाओ। तो भाजपा भी कहेगी ना कि सुनिए सीएम तो नहीं दे पाएंगे ना, वो तो नीतीश जी ना है, फिर तो हम लोग भी तो लाइन में है, आप कैसे मांग रहे हैं, थोड़ा सीट में कुछ ले लीजिए कम बेसी। क्योंकि देखिए मांझी जी बोल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र में मंत्री बनना है, वो भी फिर भी उनकी पार्टी मांग रही, सब मांग रहे हैं, तो ये क्यों नहीं मांग रहे हैं? और ये डर भी है कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से पिछली बार सीटें कम लड़े थे, मतलब अपने जितने योग्यता थी उसके हिसाब से कम सीट लड़े थे, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, कुछ प्रभाव उनकी पार्टी का नहीं रह पाया, नीतीश के रहमो कर्म पर हो गए। वैसे ही उनको लगता है कि बिहार में यदि चिराग पासवान भी कम सीटों पर चुनाव लड़ जाएंगे तो एक मैसेज चला जाएगा सबको कि अरे वही चिराग पासवान 35 सीट के लिए लड़ के बाहर चले गए थे और अब क्या कर रहे हैं, अब 35 सीट में कॉम्प्रोमाइज कर लिए, तो तभी कहीं नहीं कर लिए थे। तो इसलिए भी चिराग ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई देखिए ऐसा है कि हम सीटों के लिए भी लड़ेंगे और मैसेज अगर ये भेजना चाहते हैं कि नहीं चिराग पासवान कॉम्प्रोमाइज कर लिए हैं, अपना वो ताकत भूल गए हैं सब कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम सीटें लेंगे। एक और बड़ा दबाव चिराग पासवान दबाव डालना चाह रहे हैं, वो ये है, वो कंफर्म, ये तो कंफर्म है कि सीट जो है वो भले ही आप 35 दीजिए जी, लेकिन चॉइस ऑफ सीट्स मेरी होनी चाहिए। जदयू की कई सीटों को चिराग पासवान ने चिन्हित कर रखा है, बिल्कुल उनको वो चाहिए जी। पिछली बार बहुत नेक टू नेक लड़ाई थी,
नंबर 2 तक पे कई सीटों पर थे, वो सीटें उनको चाहिए और उसके लिए वो लगातार क्रॉस टेबल टॉक कर रहे हैं। नीतीश कुमार की सीट काटने में भाजपा भी थोड़ा डरती है, तो चिराग पासवान ने मौका दे दिया कि ठीक है, तो एक काम कीजिए ना, इसमें सीट कम वाले रहे लेकिन सीएम वाला कुर्सी कर दीजिए व्यवस्था। आप सीट नहीं देंगे तो कुर्सी तो दीजिए। वही वाला हाल हो गया कि मुर्गा के टंगड़ी दे तो पूरा मुर्गा दे, तो पूरा मुर्गा थोड़ी देगा कि टंगड़ी ले खत्म कर, अब मत मांगना कुछ, टंगड़ी को ले लो। तो वही सीट वाला मामला कहीं ना कहीं हो सकता है। चिराग पासवान भाजपा का हथियार बनेंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है। मुझे लगता है कि वो पहला वाला जो कारण था उसकी जगह यही कारण है कि वो अपने लिए ही बैटिंग कर रहे हैं प्रॉपर, कि उनकी सीटों में कोई कटौती ना करे या कोई भूल ना जाए कि चिराग पासवान पिछली बार क्या किए थे सीट कम देने पर। तो एक कारण ये हो सकता है। एक और बड़ा कारण जो आपने सुना, मैं सुना भी देता हूं आपको। आप ये वाला बयान सुनिए जो मुकेश सहनी ने 3 दिन पहले दिया है। देखिए हम भी सुने हैं, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही परसेप्शन बनाते हैं, वो पहले से ही वो अपने आप को कमजोर समझते हैं। उनको पता है कि मेरे नैया पार नहीं लगने वाला है 2020-25 में। ये नैया को अगर कोई पार लगा सकता तो सराफुल्लाह ही पार लगा सकते, तो इसलिए वो लोग हमारी इंतजार कर रहा है। मैं वहां पे जाने वाला नहीं हूँ। और दूसरा उनका एक और परसेप्शन है कि अपने गठबंधन के सहयोगी को सीट नहीं देना, खास करके चिराग पासवान जी को, मांझी जी को, उपेंद्र जी को, ताकि उनको ये हमेशा बताते रहेंगे कि सहनी जी हमारे साथ आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा कम सीट में आप एडजस्टमेंट कर लीजिए। तो मैं चिराग पासवान जी को भी मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आप मजबूती से अड़े रहिए। आपका पार्टी का कम से कम एनडीए गठबंधन में 50 सीट मिलना चाहिए। और आपको अगर कहे कि मुकेश सहनी आ रहे हैं तो इस बात पे विश्वास नहीं कीजिए। क्लियर है कि वीआईपी पार्टी खास करके एनडीए में तो दूर दूर तक नहीं जाने वाले, महागठबंधन में है और अपनी हम लोग सरकार बनाएंगे। और मांझी जी से भी आग्रह करते हैं, उपेंद्र जी को कह रहे हैं कि मांझी जी अभी 35-40 सीट मांग किए हैं, तो 35-40 सीट तो मैं मानता हूँ कि ज्यादा है, लेकिन कम से कम 20 से 25 सीट उनको मिलना चाहिए। और उसी तरीके से उपेंद्र जी को भी मिलना चाहिए। और हम लोगों के पास कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो मुकेश सहनी ने क्या बयान दिया था। मुकेश सहनी के बयान को सुनने के बाद आपको समझ में आता है, मुकेश सहनी कह रहे हैं कि 50 सीट चिराग पासवान को मिलनी चाहिए, उनकी ताकत 50 सीट की है। और भाजपा क्या कर रही है, वो मुकेश सहनी पर डोरे डाल रही है। समझिएगा समीकरण को। चिराग पासवान यहाँ बैठ के सोच रहे हैं, अच्छा हमारे लिए सीट नहीं है, कुछ कम दीजिएगा, अच्छा गठबंधन की वजह से कितना दीजिएगा, 25 दीजिएगा, 30 दीजिएगा, अच्छा 35 नहीं दे पाइएगा इस बार, गठबंधन का मजबूरी है, नहीं ठीक है। तो मुकेश सहनी को काहे बुला रहे हैं? वो जो आएगा आदमी तो उसका सीटवा कहाँ से लाइएगा, उनको कहाँ से दीजिएगा? भगवान के पास से जी। उनको देने के लिए है, हमको देने के लिए नहीं है। अच्छा ठीक है, मुख्यमंत्री बनाइए। चलिए, जब मेरा तो किसी का नहीं, भंडोल न खेले दे। मुकेश सहनी को बुलाने के लिए आपके पास सीट है? रात में कि दिन में दिलीप जायसवाल की कौन जाके भेंट कर रहे हैं? ज्यादा बेचैनी आपको झेला कि मैंने मुकेश सहनी को बुला के, इतना से काम नहीं चल रहा है आपका। तो चिराग पासवान का ये भी रिवर्स साइकोलॉजी है। और जो मुकेश सहनी ने कहा वो सही कहा कि चिराग पासवान जी को 50 सीट मांगना चाहिए भाजपा से। हम उधर नहीं तो मुकेश सहनी कभी खेलम ना खेले दे ना भंडोल करम खाली। और यही काम चिराग पासवान को उन्होंने कहा कि 50 से कम सीट नहीं मांगेंगे, तो 50 तो चिराग पासवान नहीं मांगेंगे। लेकिन बार बार मुकेश सहनी पर डोरे जब डाले जाएंगे तो एनडीए के छोटे दलों जो हैं उनको तो बेचैनी होगी ना कि हमको कह रहा है कि 6 बोल देंगे, उधर 12 को 15 को मांगने वाले को बुला रहा है, उनको तुम्हारा व्यवस्था करते हैं। तो ये एक सम्मिलित प्रयास हो सकता है तीनों छोटे दलों का। केवल चिराग नहीं कह रहा हूं, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी और चिराग। और इस बात को सत्यापित क्या करता है, मांझी के प्रवक्ता का बयान। सुनिए इनका बयान, सुना आपने? मांझी क्यों सपोर्ट करेंगे चिराग पासवान का सीएम बनने का? बिल्कुल। मांझी तो खुद और उनके पुत्र के लिए बोलते हैं कि दोनों बाप बेटा को हम लोग को सीएम बनना है। तो वो फिर क्यों करेंगे चिराग पासवान के सीएम बनने का सपोर्ट? मांझी क्यों करेंगे? जी।
प्रवक्ता क्यों बोलेंगे कि बिहार आ जाए, अच्छा है, ये बिहार के भविष्य के लिए अच्छा है, बिहार के विकास के लिए अच्छा है? मतलब जो मैं कह रहा हूँ लॉजिक इसमें है। मुकेश सहनी को बुलाने को लेकर आपके पास सीटें हैं, वही बात है, आपका दोस्त कहे कि भाई बहुत खराब स्थिति चल रहा है, आप बोले 10 रुपया तो मांग रहे हैं यार, देना तो नहीं है भाई। फिर थोड़ी देर बाद कह के देखियो नया घड़ी लिए 1 लाख के, खिस भरेगा नहीं। बिल्कुल, मेरे को देने के लिए 10 हमको 10 रुपए नहीं तो वो 1 लाख का घड़ी खरीदा रहा है, रुको तुम्हारी व्यवस्था करते हैं। वही भी होता है कि ठीक है। तो यही उपाय हो सकता है, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। दर्शकों, मैं सारे कारणों को आपको देख कर बता रहा हूँ, 2 और कारण है, मैं धीरे धीरे आपको बता दूं। एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि देखिए मैंने आपको बोला भी है जी कि इस बार लोजपा, और देखिए एक्सक्लूसिव मैंने ही आपको खबर दिया है जी, चिराग पासवान की पार्टी इस बार डिप्टी सीएम तो लेगी जी। 35 सीट दे दो, 40 सीट दे दो, डिप्टी सीएम तो कंफर्म है, 3 डिप्टी सीएम तो कंफर्म है इस बार बनाना जी। अगर 2 भाजपा की तरफ से रहेंगे या भाजपा और जदयू मिला के 2 रहेंगे या बाकी दोनों को मिलाकर 2 रहेंगे, तो एक लोजपा का तो कंफर्म डिप्टी सीएम इस बार रहेगा और दलित ही रहेगा जी, दलित ही रहेगा। तो चिराग पासवान जानते हैं कि देखिए किसी से उधार लेना हो या किसी से काम निकलवाना हो तो आदमी कहता है कि ज्यादा नहीं 50,000 चाहिए, तो यार 50,000 तो नहीं है भाई, 20,000 है तो हाँ दो ना भाई, अंदर 20,000 चाहिए था, पहले पता था पहले से। तो चिराग पासवान होता है सीएम वाली बात इसलिए भी रखे हो क्योंकि मैंने तो चर्चा इसकी कर दी कल, तो उन्होंने वो समझ गया कि बिहार की राजनीति भाई पत्रकार तो चर्चा करने लगे इस बात की, बिल्कुल। तो अब मामला खुल गया है, तो इस पे हम भी खुल के बोल दें, और इसीलिए वो सीएम की कुर्सी मांग रहे हैं ताकि डिप्टी सीएम कम से कम कंफर्म रहे। भाजपा ये कहे कि नहीं सीएम नहीं दे पाएगा, नीतीश जी है ना, आप डिप्टी सीएम ले लीजिए ना, करिए उसी में एडजस्ट फिलहाल इस बार। और पिछली बार भी चिराग पासवान को जब डिप्टी सीएम का ऑफर किया गया था सरकार बनते समय, तो उन्होंने मना इसीलिए किया था, वो जानते थे कि ये तो कुर्सी घुमा फिरा के फिर मेरे पास आइबे करेगी, ये तो आना ही है। जब बिहार सरकार में लड़ेंगे, 30 सीट लड़ेंगे, 25 लड़ेंगे, 20 लड़ेंगे, 10-12 भी जीत जाएंगे, सरकार बनाने के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा इस बार लड़ाई में आपको समझ में आ जाएगा। और इसलिए 10 विधायक भी ना, 8 विधायक भी ना इतने कीमती हो जाएंगे लोजपा के कि लोजपा कहेगी कि हमको सीएम बनाए तो सीएम बनाना पड़ जाएगा इन लोगों को मजबूरी में, अगर सरकार बचानी पड़ जाएगी तो ये पहले से ही चिराग पासवान क्लियर करना चाहते हैं कि देखिए हमारी दावेदारी वहां है, ऐसा ना कि बाद में आप कंफ्यूज हो जाएगा, अरे कैसे मांग दिए आप। तो ये हो सकता है उसका एक बड़ा कारण हो। हाँ, जब चिराग पासवान को डिप्टी सीएम बिहार में बनने का कहा गया था विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के साथ, तो वो जानते थे कि केंद्र में उनकी जिम्मेवारी उनकी बड़ी मिलेगी उनको, तो इसलिए वो पिता का अपना जगह वहां से चाहते थे कि जल्द से जल्द बदला भी था चर्चा से पूरा करना, तो वो लिया उन्होंने। लेकिन रही बात बिहार में डिप्टी सीएम बनने की, तो कभी भी चिराग पासवान डिप्टी सीएम बनेंगे नहीं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि जो डिप्टी सीएम बना है वो सीएम बनने के लिए संघर्ष करता रह गया जीवन भर। जी बिल्कुल, नहीं रहे इस दुनिया में सुशील मोदी जी, और एक दुनिया में है तेजस्वी यादव जी, दोनों इस बात के एग्जाम्पल हैं, सीएम नहीं बन पाए और तेजस्वी को आखिरी मौका इस बार मिल रहा है, तो तब उनके पास चेहरा तो नहीं था दूसरा किसी को बनाने के लिए पार्टी में, चिराग पासवान के पास अपने कद के लायक, लेकिन अब उनके पास चेहरा है, बहुत सारे चेहरा है। तो मैं फिर कह दूं दलित ही बनेगा जी, इस पे भी हम खबर दिखाएंगे कि कौन होगा दलित, समय आने दिखाएंगे कभी समय होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है दर्शकों। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एप्ट रीजंस जिसकी वजह से चिराग पासवान ये बात कहेंगे। अब अंतिम मुद्दे पे आ जाते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार केंद्र में होने वाला है। चिराग पासवान पर एक बहुत बड़ा आरोप लगता है कि चिराग पासवान मंत्री हैं लेकिन कुछ किए नहीं, अभी तो 6 महीने बेचारे का मंत्री हुआ, और बेचैनी यहाँ उनके दुश्मन लगाते हैं, कुछ नहीं किया बिहार के लिए, कुछ नहीं किया, जबकि बेचारे ने नेफ्टेम लाया, नेफ्टेम लाने में चिराग पासवान को बहुत पापड़ बेलना पड़ा है। वो अब जब दिल्ली के गलियारों में दिल्ली के पत्रकार दीर्घा में बैठिएगा, समझने की कोशिश किया और ट्रांसपेरेंट दिमाग से सुनिएगा, पूर्वाग्रह से नहीं, तो आपको समझ में आएगा कि चिराग पासवान बहुत एड़ी रगड़े हैं, तब जाकर निफ्टेम वहां से वहां वो ट्रांसफर कराए हैं। और बिहार में निफ्टेम अगर आ गया है तो समझ लीजिए जैसे आईआईटी इंजीनियरिंग के लिए है, वैसे ही फूड प्रोसेसिंग में या आईआईटी के इक्विवेलेंट माना जाता है। तो बिहार के बच्चों को इस विद्या का भी ज्ञान, और यहाँ पे आगे पढ़ के जाएंगे लोग, तो ये भी बड़ा एक अचीवमेंट है। बिल्कुल, एक 6 महीने में इतना बड़ा अचीवमेंट कर लिया, तो ये एक अच्छा ही कहा जाए। कल ही हाजीपुर में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए जमीन जो है उसे देख लिया गया है, उसे फाइनल कर लिया गया। हाजीपुर छोड़ नहीं रहे हैं, वो हाजीपुर में आके लगातार एक्टिव है, और कई और भी फैक्ट्रियां वगैरह लगाने की बात चल रही है, लेकिन चूंकि
बिहार सरकार में आपका डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं है जी। टैक्सेशन रूल्स रिलैक्स करने पड़ेंगे, चीजें बदलनी पड़ेंगी। इसलिए बिहार में जब तक वो सीएम खुद नहीं बन जाते हैं या डिप्टी सीएम, जैसे कल मैं बता रहा था कि अगर नहीं आएंगे सरकार में ना तो वो नियम को ट्विस्ट नहीं कर पाएंगे और आसान नहीं कर पाएंगे, ईज ऑफ बिजनेस जिसको कहा जाता है वो डेवलप नहीं कर पाएंगे। और जब तक वो डेवलप नहीं करेंगे तब तक बिहार में इंडस्ट्रीज लाएंगे नहीं, बिल्कुल आएंगे ही नहीं इंडस्ट्रीज। वो कितना भी कहे कोको कोला का प्लांट लगा दीजिए, पेप्सी का प्लांट लगा दीजिए, आप कह रहे हैं कि पेप्सी का प्लांट बंद पड़ा हुआ है कि कोको कोला का बंद नहीं पड़ेगा, ईज ऑफ बिजनेस ही नहीं आपके यहाँ। ट्रांसपोर्टेशन में लफड़ा है, लोकल लेवल पर 10 को गोप है, गोप खोप लगा के घूमते हैं, हर गोप के पास तोप है, तो कहां से बिजनेसमैन आके बिहार में कर ले, बहुत समस्याएं हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि चिराग पासवान इससे कुछ बेहतर बिहार के लायक, बिहार के हिसाब से दुधारू गाय जो मंत्रालय होगा वो चाहते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार जब हो ही रहा है तो चिराग ये चाहेंगे उनका प्रोफाइल अपग्रेड किया जाए और ऐसा कोई विभाग दिया जाए जिससे बिहार में संभावनाएं बढ़ाई जा सके, रोजगार या उद्योग की, या बिहार के लिए कुछ नहीं तो कम से कम, जैसे अब रामविलास पासवान थे, उन्होंने क्या किया रेलवे में बिहार के लिए, लालू यादव बने, रेलवे का भी उद्धार उन्होंने किया, लेकिन बिहार में उतना कुछ नहीं हो पाया। लेकिन ठीक है किया उन्होंने, कारखाना बेला चक्का कारखाना लाए, एक और फैक्ट्री लेके आए। इसी तरह से रामविलास पासवान ने भी किया। अब हालांकि देखिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कांग्रेस जब लालू यादव बने थे मंत्री तो लालू यादव बहुत लड़े थे कांग्रेस से बिहार के लिए, लेकिन बिहार में बहुत कुछ लाने नहीं दिया कांग्रेस, लालू बहुत लड़े थे। अब रामविलास पासवान का लहता था, वो जो बोलते थे सो बोलते थे, नहीं तो फिर पलट जाते थे, वो चले जा रहे हैं हम। तो लालू जी को पहले पता था कि जाएगा कहाँ, तो कांग्रेस इनको थोड़ा डिक्टेट भी करती थी। तो रामविलास पासवान ने बहुत कुछ लाया बिहार के लिए। उसी तरह से चिराग पासवान भी चाहते हैं वैसा कोई मंत्रालय मिले जिससे यहाँ फायदा हो सके। अब जैसे ये जो फूड क्या नाम इसका, प्रोसेसिंग, ये चाचा के पास था, लेकिन रामविलास पासवान के पास ये विभाग नहीं था। रामविलास पासवान के पास एक अलग विभाग था, जिस विभाग से पूरे देश के गरीबों को, दलितों को, जानते हैं क्या मिला है? 5 किलो राशन का तो कम से कम गारंटी उन्होंने दिया ना, बिल्कुल कोरोना काल से आज तक मिल रहा है। तो रामविलास पासवान अमर हो गए इस फैसले से। तो ऐसा ही कुछ चाहते हैं चिराग पासवान कि उनके लायक भी कुछ हो जो वो कर सके और उसका फायदा बिहार को मिले। तो एक ये दबाव बनाने का भी कारण हो सकता है कि भाई हमको अगर केंद्र में रखना है तो हमको कुछ ऐसा दो जिससे हम बिहार में कुछ कर सके और ये बार बार ताना ना सुनना पड़े विपक्षियों का, कि कुछ किया नहीं, कुछ किया नहीं। तो ऐसा विभाग दीजिए जिससे हम कर सके, नहीं तो फिर छोड़िए हम जा रहे हैं बिहार में मुख्यमंत्री बनने, हम अपने कर लेंगे। गेम यही है। चलिए तो पंचनामा, अच्छा इनमें से कौन सा आपको उचित लगता है दर्शकों ये जरूर बताइएगा। सुनिए, चैनल वापस लाना है, QR कोड दिख रहा होगा, पूरे वीडियो में दिखा है, उस पर जाइए और सहयोग कीजिए। अगर आपको हमारी खबरें पसंद है और चाहते हैं कि पत्रकारिता संन्यास न लिया जाए तो आपको पता ही करना क्या है। चलिए तो पंचनामा में हमारे डॉक्टर साहब अगर पत्रकारिता छोड़वाइएगा तो फिर पता लगे हम भी कह देंगे कि हमको भी बिहार में काम करने का मन है, हमको भी बिहार में कुछ बड़ा कुर्सी चाहिए, तो एक और पेज फंसा देंगे, नीतीश, चिराग, तेजस्वी, फिर नमन मिश्रा। चलिए तो पंचनामा में चिराग पासवान के बयान पर जो बिहार में खलबली मची है उस पर हमारे डॉक्टर साहब चीरफाड़ कर रहे थे और आपको समझा रहे थे इसके अंदर की, इस बयान की क्या कुछ राज है, आखिरकार ये बयान देना चिराग पासवान को क्यों पड़ गया और इसके पीछे की बड़ी वजह क्या रही। तो उस पर चीरफाड़ करके हमने आपको सब कुछ समझा दिया है कि बिहार की राजनीति में अब चुनाव तक आपको क्या कुछ देखने को मिल सकता है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा पंचनामा के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।